Hi, I'm Dr. Meenal Davalia, gynecologist, infertility consultant and laparoscopic surgeon. आज हम बात करने वाले हैं vaginal discharges के बारे में. Vaginal discharge is very common in the female and most of the time उसको लेकर एक बहुत ज़्यादा confusion रहता है क्या ये discharges normal है या ये abnormal है, क्या इसका treatment ज़रूरी है. तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन सिंपल वे में what is vaginal discharge और किस में आपको उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. So what is vaginal discharge? Vaginal discharge is actually a secretion by the lining of your cervix and vagina and it mainly contain dead cell and the bacteria. So in a way वो आपका एक cleaning process है vagina का, ये उसकी vagina को moist रखता है and lubricated रखता है. तो क्या normal vaginal discharge भी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं? Yes, in certain conditions the normal vaginal discharges increases. Like when you are pregnant, normal discharge काफ़ी ज़्यादा vaginal discharge हो सकते हैं. If you are breastfeeding, वो टाइम पे भी vaginal discharge बढ़ सकते हैं. At the time of ovulation भी discharges normal से ज़्यादा हो सकते हैं. तो आपको कैसा पता होगा कि ये abnormal discharge है या normal discharge है? और normal discharge किस टाइप के रहते हैं? Normally, the vaginal discharge which is very normal is colorless or it is pale in color. Then it will not have any smell and it will not give any associated symptom like उसके साथ ना कभी itching होगा, ना irritation होगा, ना आपको यूरिन में कुछ burning होगा. अगर आपका vaginal discharge का कलर चेंज हो रहा है like it is green or it is grey in color or it is yellowish, then this is a sign of infection. देन अगर वो आपको ऑर्डर दे रहा है लाइक वो फिशी ऑर्डर है या पंजेंट स्मेल है या बैड स्मेल दे रहा है, देन अगेन इट शोज़ कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल टाइप ऑफ डिस्चार्ज. एंड व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद सिम्टम्स लाइक वजाइनल इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है, बहुत रेडनेस और स्वेलिंग हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बताती है कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल टाइप ऑफ डिस्चार्ज, दिस रिक्वायर्स ट्रीटमेंट. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्जेस? सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है अगर आप एंटीबायोटिक थेरेपी पे हो, अगर आप किसी और रीजंस के लिए एंटीबायोटिक खा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक वजाइनल फ्लोरा वॉश आउट हो जाता है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होकर वजाइनल डिस्चार्जेस बढ़ सकते हैं. अगर आपको बैक्टीरियल वजाइनाइटिस है, वजाइना में कुछ इन्फेक्शन हो गया है जो बैक्टीरियल है, उसकी वजह से भी आपके एबनॉर्मल डिस्चार्जेस बढ़ सकते हैं. अगर ईस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन है वो भी डिस्चार्जेस को बढ़ा सकता है. इफ़ यू आर ऑन ओसी पिल्स वो भी ये डिस्चार्जेस बढ़ा सकते हैं. कभी कभी इफ़ द फीमेल हु आर यूजिंग डूशेज और सेंटेड स्प्रेज एंड देन बबल बाथ यूज़ करते हैं उन्हें भी ये टाइप के एबनॉर्मल डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. पेशेंट जो डायबिटिक है उनमें भी नॉर्मल से ज़्यादा डिस्चार्ज हो सकता है और थोड़ा एबनॉर्मल चांसेस भी हो सकते हैं. जो लोग आईयूडी या जिनको कॉपर्टी रहता है उनमें भी ये डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं. पेल्विक इन्फेक्शन है अगर किसी रीज़न से या कुछ पेल्विक सर्जरी हुई है तो वो भी ये टाइप के डिस्चार्जेस को बढ़ा सकता है. एक और बड़ा रीज़न है ये डिस्चार्जेस बढ़ने का जिसे हम कहते हैं वजाइनल एट्रोफी. जब फीमेल नियरली मेनोपॉज के नज़दीक जाते हैं तो उनकी वजाइनल वॉल का काफ़ी ज़्यादा थिनिंग हो जाता है एंड दे आर मोर एक्सपोज टू इन्फेक्शन और जिसकी वजह से उन्हें वो डिस्चार्जेस हो सकते हैं. तो ये सब थे जिसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्जेस एबनॉर्मल होते हैं. नाउ क्या आप बता सकते हो कि कौन सा डिस्चार्ज एबनॉर्मल है और कौन सा डिस्चार्ज वेदर इट्स अ बैक्टीरियल और फंगल और बिकॉज ऑफ एनी रीजंस? तो येस, देयर आर सम सिम्टम्स बाय विच यू कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्चार्जेस. अगर डिस्चार्ज येलोइश है एंड इट हैज़ अ फिशी स्मेल एंड आपको वजाइना के अराउंड थोड़ा रेडनेस हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. इन ईस्ट इन्फेक्शन डिस्चार्ज जनरली कर्डी और चीज़ी रहता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा वजाइनल ईचिंग पेशेंट को होने लगता है एंड एक पंजन टाइप का स्मेल देता है. ये साइन एंड सिम्टम है फंगल टाइप ऑफ इन्फेक्शन के. अगर वो ब्राउनिश डिस्चार्ज है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेंसेस के इरेगुलरिटी से भी हो सकता है या कभी कभी ये सर्वाइकल और इंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से भी इस टाइप के डिस्चार्ज हो सकते हैं. इन एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत फाउल स्मेलिंग होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द होता है और वजाइना के अराउंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाता है. तो ये सब से आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि किस टाइप के डिस्चार्जेस हैं. ना उसका डायग्नोसिस कैसा होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको इस टाइप के डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आप सेल्फ मेडिकेट मत करिए, आप डॉक्टर के पास जाइए. डॉक्टर जनरली आपको जब लोकल चेकअप करते हैं तब उनको पता चलता है कि विच टाइप ऑफ डिस्चार्ज इट इज़. सम टाइम इट इज़ नॉट अ
वन टाइप ऑफ डिस्चार्ज, कभी कभी बैक्टीरियल एंड फंगल दोनों टाइप के डिस्चार्ज होते हैं. सो जब आपके डॉक्टर आपको चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है. इन सर्टेन केसेस वो आपके ब्लड टेस्ट भी करते हैं एंड इन सम केसेस दे मे एडवाइज यू टू डू दी पैप स्मीयर, और ये सब करने के बाद वो आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं. तो वजाइनल डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कि आपको किस टाइप का इन्फेक्शन है. सपोज इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देन योर डॉक्टर में एडवाइज यू कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एंड इन सम केसेस दे मे गिव यू लोकल एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी वो आपको देते हैं. अगर ये फंगल इन्फेक्शन है एंड सिंपल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है लाइक अर्ली इन्फेक्शन, तो देन वो वजाइनल पेसरी देते हैं जिसकी वजह से आपका वो लोकल इन्फेक्शन ट्रीट हो सकता है. इफ़ द इन्फेक्शन इज सीवियर with local pessary, vaginal pessary, they may give you antifungal oral treatment also. Most of the time nowadays we prefer giving vaginal probiotics with the antibiotic course or antifungal medication. And vaginal probiotic क्या है? ये आपका एक नॉर्मल वजाइना के फ्लोरा को बढ़ने में, ग्रो होने में हेल्प करता है, जो इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है. और इसका काम क्या है? ये आपके इन्फेक्शन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है और फ्रीक्वेंट, मतलब आपके इन्फेक्शन को क्रॉनिक इन्फेक्शन में जाने से रोकता है. तो जब भी आपको ये टाइप का इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोई भी डिस्चार्जेस हो, इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक विथ योर डॉक्टर. कभी भी सेल्फ मेडिकेट मत करिए बिकॉज यू डोंट नो विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन आपको है. अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है ना, आपने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो आपके इन्फेक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकता है. तो सेफ बेट है आपके लिए कि आपके डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट लीजिए, अपना चेकअप करवाइए, इफ़ नीडेड इन्वेस्टिगेशन करवाइए और उसके बाद एक कंप्लीट ट्रीटमेंट लीजिए जिससे बार बार आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगे. सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.